बवाना विधानसभा में लगे कूड़े के ढेर, ना एमडी को दिखे ना विधायक। ये सेक्टर 20 कॉलोनी सेक्टरों का हाल है। आपको बता दें, यहाँ का हाल ही बुरा हाल है। क्यों एमसीडी के निगम पार्षद, कर्मचारी, विधायक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे? क्या वो वोट मांगने के लिए ही उन्हें जनता की याद आती है? जनता की समस्याओं को हल करने के लिए क्या उन्हें जनता का ख्याल रखना उनका फर्ज नहीं बनता? बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। और जनता को डेंगू मुक्त करना ये भी इनका ही फर्ज बनता है। अगर गंदगी फैली रहेगी तो किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई होगी, किस तरह से लोग स्वस्थ रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर लगता है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली में क्षेत्र रोहिणी सेक्टर 20, अगर बात करें यहाँ पर दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली में दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी। अगर हम बात करते हैं क्षेत्र के लोकल निगम पार्षद और विधायक की, तो शायद ये वो क्षेत्र है जहाँ से भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को विजय प्राप्त हुई। लेकिन विजय होने के बाद आज तक किसी क्षेत्र में ना तो निगम पार्षद पहुंचा और ना ही मौके पर विधायक पहुंचता है। क्योंकि ये जो अगर देखें दूर दूर तक पूरा एरिया, यहाँ पर कूड़े का ढेर प्रतिदिन, यहाँ ना कोई सफाई कर्मचारी आता है सफाई करने, लेकिन जब जब यहाँ पर वीडियोस या फोटोज़ डाली जाती है उस दौरान यहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं, इसको देखते हैं, तो यहाँ साफ़ सफाई कराते हैं। और साथ ही यहाँ की जो लोकल जनता है उनको भी ये पता है कि अगर एक जगह कहीं एक पॉलीथीन है तो दूसरी पॉलीथीन हम अपने घरों से ला करके डालें, ताकि ये कूड़े का ढेर और बनता रहे। जहाँ दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि कूड़े के ढेर हटाए जाएंगे, वहीं लोकल क्षेत्र में कूड़े के ढेर बनाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रात के समय यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ खड़ी होकर के बाहर से गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ शराबें पीते हैं, दारू पीते हैं। पुलिस प्रशासन की भी यहाँ नज़र बनानी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं कहूँगा कि साथ ही अगर पूरा रोड देखें तो कूड़े का ढेर बना रखा है। इस एमसीडी की अगर कोई ना कोई, हम भी ये चाहते हैं कि लोकल जनता जहाँ यहाँ सपोर्ट करने को अगर तैयार हो तो शायद यहाँ कूड़े के ढेर ना बने, क्योंकि लोकल जनता का भी बहुत भागीदारी हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूरे रोड तक ये दिल्ली सरकार एमसीडी की जो निगम पार्षद है, शायद एक बार दौरा करें तो उन्हें इस एरिए का पता रहे। अगर इस रोड पे अगर आप 200 मीटर की दूरी पे जाएंगे तो उस रोड पर भी कूड़े का ढेर ही मिलेगा। अगर बात करें इस पार्क की, ये पार्क रामलीला ग्राउंड कहलाता है, लेकिन रामलीला ग्राउंड जभी तक है जिस दिन वो 9 दिन आते हैं, 10 दिन आते हैं। और यहाँ पर जब भी ये परमिशन देता है इन पार्कों की, परमिशन देने के बावजूद यहाँ पर मेला लगता है, उस दौरान उत्साह मनाते हैं लोकल जनता। लेकिन जब यहाँ मेला ख़त्म होता है तो वही जो परमिशन टीडीए से लाते हैं उस पार्क को कूड़े का ढेर बना करके चले जाते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार सारी जितने भी विजुअल है एक बार लें। और यहीं अगर बात करें हम लोकल जनता की जो यहाँ रहते हैं, ये हम जानते हैं सूबेदार जी, प्रधान जी हैं पॉकेट 13 के, इनसे जानते हैं क्या समस्या रहती है जो यहाँ पर आप लोगों को इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा और कोई आगे नहीं है। यहाँ 15 दिन में तो झाड़ू लगता है, 15 दिन के बाद जो है ना फिर इससे ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कूड़ा। और पब्लिक है ना वो कोई सहयोग नहीं कर रही है, सब कूड़ा यहाँ फेंक के चले जाते हैं, कोई सफाई का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो एमसीडी के जो कर्मचारी आते हैं वो प्रतिदिन आते हैं या झाड़ू साफ सफाई करने या नहीं? 15 दिन में आते हैं, 15 दिन में जब फ़ोन करते हैं तब वो आते हैं। जब आप लोग फ़ोन करते हैं? हाँ, तब। अदरवाइज यहाँ का कभी दौरा किया है निगम पार्षद की जो बनी है कभी भी जो है ना निगम पार्षद ने ना एमएलए ने कभी भी यहाँ पे कोई दौरा नहीं किया। तो ये समस्या है, क्या आप लोग उनको उनके घर तक पहुँचाते हैं, उनको फ़ोन करते हैं कि इस पे समाधान निकाला जाए? हम लेटर लिख के दे दिया, हर बार जो है ना लेटर लिखते हैं, कोई वायदे करते हैं लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं होता। यहाँ पे डार्कनेस रहती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे खंबे लगाने के लिए बोला था, वो खंबे भी नहीं लगाए गए, जिससे जो है ना कोई आदमी शराब ना पिए, तो यहाँ बहुत बुरा हाल है। अगर बात करें समय की, शाम को 7 बजे के बाद क्या इस रोड पे बच्चे निकल सकते हैं? यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, किस प्रकार से? यहाँ जो है
शरारती तत्व खड़े रहते हैं गाड़ियों के अंदर, और रोजाना छीना झपटी और ये लड़कियों को छेड़ना, ये सब कुछ यहाँ पे होता है और सबको पता है, लेकिन फिर भी जो है ना कोई कार्रवाई नहीं, अनदेखी किया। अनदेखी। देख सकते हैं जहाँ पर मौके पे मौजूद प्रधान जी ने बताई सारी समस्याएं, और उससे पहले निगम पार्षद के घर तक चिट्ठियां जा चुकी हैं, उन तक फ़ोन किए जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या ये क्षेत्र सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही याद आता है? क्या ये क्षेत्र विधायक को विधायक के इलेक्शनों में ही याद आता है? क्यों ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद विधायक भी उनका, एमसीडी में निगम पार्षद भी उनका, और उसके बाद भी जनता सफ़र करती है? ऐसा क्यों? क्या कहीं ना कहीं एमसीडी में कोई भ्रष्टाचार है? क्या कहीं ना कहीं एमसीडी के निगम पार्षदों को यहाँ बनने के बाद, ये देख सकते हैं कि भाई साहब यहाँ कूड़ा डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये भाई साहब सुबह जो आसपास के जनता दूर दूर से आकर के थैलियों में या थैलियाँ फेंक जाती हैं, कूड़ा फेंक जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता का भी जो रोल है वो भी दर्शाता है कि उन्हें यहाँ अपने आसपास कूड़ा बनाए रखने की, कि कूड़ा घर के आसपास ही रहना पसंद आता है। तो यही दरख्वास्त करेंगे हम अपने प्रशासन से कि इस रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र बनाई जाए, कूड़े के ढेरों को ख़त्म किया जाए। कहीं यहाँ पर एक गेट भी होना चाहिए सुरक्षा के लिए, ताकि बच्चे, लड़कियाँ जो रात के समय यहाँ निकलती हैं यहाँ से, और किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं है, क्योंकि पता नहीं लाइट भी यहाँ पर है या लाइट भी है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। 5 खंभे के लिए बोला था, 5 खंभे लगाए जाएंगे, नहीं लगाए, एमएलए के द्वारा बोल के गए थे, लेकिन उन्हें अपना वायदा पूरा नहीं किया। जानते हैं लोकल जनता जो यहाँ रहते हैं, से जब आप रात के समय निकलते हैं, ऑफिस से आते हैं या घर के किसी काम से निकलते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके का माहौल है? तो नहीं है, सुन सन्नाटा रहता है, लड़के पार्क के पास में बैठे रहते हैं। हाँ जी। और यहाँ पर कोई स्नैचिंग, किसी प्रकार की छीना झपटी का भी सुने तो है। हाँ, हमारे सामने एक लड़की रहती थी, उसका फोन यही इसी रोड पे छीन लिया गया था। इसी रोड पे? हाँ हाँ जी। तो यहाँ जो ये कूड़ा जो बनाया हुआ है एमसीडी, नहीं, ये तो बंद करानी चाहिए। कूड़ा का जगह थोड़ी ना है, ये डस्टबिन के लिए बंद रखा है, वहाँ पे डालवाओ ना। ये कूड़े का जगह थोड़ी ना है, जो कूड़ा डालने का जगह नहीं है। तो यहाँ आप कितने टाइम से आना जाना है इस सड़क मैं पे? 4 साल से रह रही हूँ इसी सामने। और इसी प्रकार से ये सड़क बनी हुई है, कूड़े का ढेर हाँ, देख सकते हैं। यहाँ से निकलना, एक तो रात के समय लाइट ना होना, और जो यहाँ पर लड़के बैठे रहते हैं शराब पीने के लिए, यहाँ पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सा इस रोड पर एक बार रात के टाइम विजिट करना चाहिए, घूमना चाहिए, और ताकि पब्लिक को कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा प्रशासन को कि समय रहते अगर कार्य किया जाए तो वो याद रहता है। इलेक्शन के दौरान आने पर, सिर्फ इलेक्शन का वोट मांगने के लिए अगर आना चाहते हैं तो शायद वो यादगार नहीं। प्रशासन को जनता से मिलकर के उनके कार्य करने में, और मैं यही अपील करूंगा कि एक बार हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद, जो लोकल एमएलए हैं, इस चीज़ पर दृष्टि बनाएं। नमस्कार, सचिन शर्मा के साथ अभिषेक।